स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना। स्टूडेंट्स, RBI ग्रेड बी की एक सीरीज क्वांट की मैंने स्टार्ट की है, जिसमें हम हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और मैं आपको बेसिक्स भी कराता हूं। कुछ वीडियोस आ चुकी हैं और आगे भी वीडियोस आएंगी, तो आप मेरी क्वांट की प्लेलिस्ट को फॉर RBI ग्रेड बी को सेव कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और पहले वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है प्लेलिस्ट, इसे देख लीजिए। इसमें मैंने क्वांट की स्ट्रैटेजी वीडियो भी बताई है और कई टॉपिक्स मैंने करवाए हैं। आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, RBI ग्रेड बी का बेस्ट कोर्स आपको मिलेगा स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे लाइव बैच 2 स्टार्ट हो गया है फॉर दिस एग्जाम, एंड ये आपको मिल रहा है सिर्फ 5999 में विद माय पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। और आपको कूपन कोड यूज करना है KS लाइव। आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी, साथ के साथ यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं। एक वीक के अंदर 9 मार्च को क्लास शुरू होगी और रेगुलर 2 बजे से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। डेली आपकी 3 घंटे की क्लास रहती है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA सब कुछ पढ़ाया जाएगा फेज 1 का, और सब कुछ पढ़ाया जाएगा फेज 2 का, जिसमें ESI, फाइनेंस, मैनेजमेंट भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाएंगे। राइट? तो चलिए एजिस का टॉपिक हम कर रहे हैं, और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। तो चलिए देखिए। A couple got married 9 years ago। तो एक कपल है जिनकी शादी है 9 साल पहले हुई थी। When age of wife was 20% less than her husband। तो देखिए 9 साल पहले का आपको डाटा दिया हुआ है, 9 years ago। क्या दिया हुआ है कि जो वाइफ थी ना उस समय पे, वो हस्बैंड से 12.5% कम थी एज में। सॉरी, 20% कम थी। 20% का मतलब होता है 1/5। तो मैं लेट कर लेता हूं कि 5 एज उस टाइम पे अगर हस्बैंड की थी, तो वाइफ की होगी 1 लेस। 20% लेस मतलब 1 लेस आउट ऑफ 5। तो 5 में से 1 लेस मतलब 4। ठीक है। आगे दिया हुआ है सेम ऐसे ही, 6 years from now the age of wife will be only 12.5% less। जैसे ये 20% लेस है, आज से 6 साल बाद ये 12.5% लेस हो जाती है, और 12.5% होता है 1/8। तो मान लेते हैं हस्बैंड की एज 8 है, तो यहां कितनी हो जाएगी, वाइफ की कितनी हो जाएगी, 1 लेस, तो इट विल बी 7। तो एक तरह से आपको 9 साल पहले का भी रेशो पता है एंड आफ्टर 6 ईयर का भी रेशो पता है। नाउ आगे क्या दिया है, नाउ दे हैव फाइनली, मतलब प्रेजेंटली दे हैव 6 चिल्ड्रन, एंड उनमें जो सारे बच्चे हैं वो सारे, कुछ उसमें से सिंगल है, एक सिंगल है, एक ट्विंस है और एक ट्रिपलेट है। राइट? तो 2 यहाँ पे ट्विंस बच्चे हुए थे और ट्रिपल बच्चे भी यहाँ पे हुए थे। राइट? उनकी जो एज का रेशो है प्रेजेंटली तीनों का, दैट इज 2, 3, 4। यानी कि सिंगल वाला अगर 2 साल का है तो ट्विन वाला 3 साल का है, तो आगे जो ट्रिपलेट वाले बच्चे थे वो 4 साल के हैं। ये रेशो है, एग्जैक्ट एज नहीं पता है उनकी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ दिस फैमिली। आज की प्रेजेंट एज बतानी है फैमिली की, लेकिन मैक्सिमम। राइट? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको 2 लोगों का रेशो कुछ साल पहले का दिया हो और कुछ साल बाद का दिया हो, जब ऐसा 2 रेशो मिल जाए, तो रेशो की डायरेक्ट ट्रिक से इसे हम करेंगे। देखिए यहां पे जो गैप आ रहा है इन दोनों में, वो 15 ईयर का आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट से 9 ईयर पीछे और प्रेजेंट से 6 ईयर आगे, तो वो जो गैप है वो बढ़ जाएगा। 9 और 6, 15 का गैप हो जाएगा। मतलब इस वैल्यू में और उस वैल्यू में 15 साल का गैप होना चाहिए। तो आप एक बार नजर मारिए कि यहां पे आपको रेशो में गैप कितना दिख रहा है, 3, और यहां भी कितना दिख रहा है, 3। आपको दोनों में 3 ऐड होता दिख रहा है, लेकिन हम तो 15 साल बाद आगे की बात कर रहे थे। तो
इसको बिना इक्वेशन बनाए डायरेक्ट किया जा सकता है। ये गैप 3 है और आपकी रिक्वायरमेंट है 15 होना चाहिए, तो आप 5 से इंटू कर दो, आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। 5 से इंटू करके इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, नंबर्स आ जाएंगे। अगर ये बाय चांस गैप सेम ना हो, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका गैप 15 होना चाहिए पर ये गैप अलग अलग आया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रेशो का गैप निकालिए और उस रेशो का गैप निकालिए, उसे सेम कर दीजिए एलसीएम लेके, क्योंकि ऊपर नीचे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके ये गैप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस रेशो को डबल कर दें ऊपर नीचे तो 8/10 आ गया। अगर वहां 2 हो और यहाँ 1 हो तो इसे डबल कर देंगे 8/10, ये भी 2 का गैप आ जाएगा। तो वो भी सेम किया जा सकता है अगर बाय चांस आ जाए तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये 3 था, मुझे 15 करना है, इंटू 5 करेंगे, इधर कर लीजिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। ये वाइफ का एज आ गया, ये हस्बैंड का, बट ये कौन सा आया, ऊपर लिखा हुआ है 9 साल पहले का। अगर आपको प्रेजेंट बताना है तो आप इसमें 9 ऐड करेंगे, क्योंकि ये 9 ईयर पीछे का है, इसमें भी 9 ऐड करेंगे 35, तो ये कौन सी एज आ जाएंगी, प्रेजेंट वाली आ गई मेरे पास। इन दोनों की एज, इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो दोनों की फैमिली में हस्बैंड वाइफ का जो टोटल है वो 63 है। लेकिन मुझे फैमिली का टोटल चाहिए आज का, और फैमिली में 6 बच्चे भी हैं, उन 6 बच्चों की एज भी चाहिए। उसके बारे में क्या बोला था, एक सिंगल वाला चाइल्ड है यहाँ पे, ट्विंस वाले भी हैं और ट्रिपल वाले भी हैं, राइट, ये ट्विंस है। नाउ इसकी एज का जो रेशो दिया हुआ है एज का इनकी, वो है 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर लीजिएगा, जो भी एज है वो इंटीजर्स में होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे अलग से मेंशन है, राइट, एज आपकी इंटीजर में होनी चाहिए। तो अब ये पॉइंट्स में नहीं हो सकती, मतलब या तो यही आपको लेनी पड़ेगी या इसके मल्टीपल 2, 3, 4, इन सब का अगर हम डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, 4, 6, 8। अगर इसका ट्रिपल कर दें तो 6, 9, 12, ऐसी कोई वैल्यू होगी, हमें नहीं पता कि क्या उनकी एज है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे तो हमें मैक्सिमम नहीं पता चलेगा क्या हो सकता है, कुछ सोचना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन थी, इस कपल की शादी हुई थी 9 साल पहले। ठीक है, तो सबसे बड़े बच्चे की जो एज इंटीजर में हो सकती है वो इससे कम ही होगी, राइट। तो इससे कम वाला सबसे बड़ा बच्चा यहाँ पे कौन सा है, जो एज दिख रही है वो ये वाली दिख रही है, और इसके मल्टीपल ये 4 है, 4 के मल्टीपल 8, 12, 16 हो सकते हैं, लेकिन 12 साल का बच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि शादी ही 9 साल पहले हुई है। इसलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको वैल्यू दिख रही है वो 8 हो सकती है। तो सबसे बड़े जो बच्चे हैं वो 8 साल के हो सकते हैं। अगर ये 8 के हैं तो ये 6 के हो जाएंगे, ये 4 के। लेकिन ये पहले वाला तो एक ही बच्चा है, जो दूसरे वाले हैं ना, ये मैक्सिमम एज आपको देगा डाटा, ये वाला। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पूछा है तो ये, मिनिमम पूछा होता तो ये, राइट। तो फिर इसका डबल कर दीजिए, क्योंकि ये 2 बच्चे हैं और ये वाले ट्रिपलेट हैं, यानी कि ये 3 बच्चे हैं। तो इनकी एज का टोटल कितना आया, 4, 12, 24। तो ऐड करके आपके पास वैल्यू आ गया 40 आपके पास वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट्स ये चिल्ड्रंस की एज आ गई है 40 और पेरेंट्स की एज आई थी 63। ऐड करके मेरा आंसर आ गया 103। 63 में 40 ऐड कर दो। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये जो रेशो मैं देख रहा था, इसमें गैप मुझे 3 दिख गया बाय चांस, मुझे 15 करना था, इंटू 5 करके वैल्यू आ गई। ये वैल्यू 9 ईयर पहले की आई है, प्रेजेंट निकालेंगे तो +9 करेंगे। ये रेशो की एक डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है। अगर ये गैप सेम ना होता तो एक स्टेप बढ़ जाता, पहले हम इधर का गैप निकालते, फिर हम उधर का गैप निकालते, उस गैप को एलसीएम लेके जैसे ही सेम करते, ऊपर नीचे का गैप सेम हो जाता, तो ये आमने सामने का भी ऑपोजिट वाला अपने आप हो जाता। तो ये रेशो की ट्रिक हमारे एजेस वाले में बड़ी काम आती है, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन दोनों क्वांटिटी को निकाल के आपको उनकी
उनमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एलिस की जो ग्रैंड डॉटर है दैट इज अबाउट एज मेनी एज डेज एज एलिस डॉटर इन वीक्स। तो यहां पे एज का कंपैरिजन है बट यूनिट्स अलग है। तो ग्रैंड डॉटर, एलिस की ग्रैंड डॉटर, और एक है डॉटर और एक एलिस है खुद। एलिस की ग्रैंड डॉटर, एलिस की डॉटर, इनमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है। आपको क्या बोला है, एलिस की जो ग्रैंड डॉटर है वो उतने ही डेज की है जितनी एलिस की डॉटर वीक्स में है। मान लो एक बंदे की एज है 3 वीक्स और एक बंदे की एज है 3 डेज। ये मान लो ए है, ये बी है। मान लो, इस लाइन का मतलब क्या है वो समझा रहा हूं कि जैसे इन दोनों की एज तो सेम है लेकिन यूनिट अलग है। ये जितने वीक्स है उतने ही ये डेज है। एज नंबर तो सेम है पर उसका यूनिट सेम नहीं है। जितनी एज ए की वीक्स में है मैं कह सकता हूं ना उतनी ही एज बी की डेज में है। ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी पर जितना ये नंबर है ये उसकी बात कर रहा है। पहले वाला जितने वीक एज है दूसरे की उतने ही डेज वीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये डेज में है ये वीक्स में है। और वीक में आपको पता है कि 7 डेज होते हैं तो ऊपर वाला नंबर वुड बी 7 टाइम्स ऑफ नीचे वाला। तो यानी कि यहां से पहले वाली लाइन से मुझे क्या मिल रहा है कि जो एलिस की ग्रैंड डॉटर है वो डेज में उतनी ही है जितनी ये वीक्स में है। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 क्योंकि वो वीक्स में है और एलिस की ग्रैंड डॉटर डेज में है। सेम नंबर पर फिर भी रेशो 1/7 आएगा। सेम आगे भी एक और लाइन लिखी है, एलिस की ग्रैंड डॉटर इज एज मैनी एज मंथ एज एलिस इज इन द ईयर्स। अब एलिस जितनी मंथ में है उतनी ही जो आपकी ग्रैंड डॉटर है वो उतने मंथ में है जितनी एलिस खुद ईयर में है। तो ये नंबर भी सेम है, दोनों इक्वल है, लेकिन ये मंथ में है ये ईयर में है। और एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो इन दोनों का रेशो आ जाएगा 1:12 क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो मेरा रेशो क्या आया 1, 7 एंड 12। ये 1 है, ये 7 है, ये 12 है। तीनों की एज का रेशो आ गया 1, 7, 12। आपको इनका टोटल पता है तीनों का 120 और आपको एलिस की एज निकालनी। तो इन सब का टोटल देखिए कितना दिख रहा है आपको, 12 और 8, 20 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपको 120 ईयर्स दिख रहा है। तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो 6 ईयर आ जाएगी। ठीक है, और आपसे यहाँ क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ एलिस। तो इनटू 12 हम कर देंगे, 12 का जो वैल्यू आएगा वो 72 ईयर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वांटिटी जो है उसका आंसर आ गया मेरे पास 72। तो चलिए अब दूसरी क्वांटिटी निकालते हैं, उसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर 72 आ गया है। अगली क्वांटिटी देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में हमेशा एंड में करने हैं क्योंकि इसमें अगर 2 क्वांटिटी है दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी। 3 क्वांटिटी आ गई, तीनों सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर कंपेयर करना है। तो ये सबसे लेंदी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में जो हमेशा एंड में करनी चाहिए। ऐसे ही केसलेट डीआई को भी एंड में करना चाहिए। चलिए अगला क्या है, व्हेन कपल वाज मैरिड द एवरेज ऑफ देयर एजेस वाज 25। तो जब उनकी शादी हुई तो एवरेज एज कितना था, 25। जब उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो उनका एवरेज एज बिकम 18 ईयर। पहले बच्चे के बाद उनका एवरेज देखा गया तो 18 ईयर आया, और जब सेकेंड चाइल्ड के बाद सेम ऐसे ही एवरेज देखा गया तो 15 ईयर आया। आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ कपल। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो इसमें कपल का जब शादी हुआ था उस टाइम पे एवरेज दिया हुआ था आपको 25, और कपल मतलब 2 लोग। तो अगर आप इसका एवरेज आपको पता है तो टोटल सम कितना हो जाएगा एज का, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 25 को, 50 ईयर्स। ठीक है, अब पहले ये 2 लोग थे लेकिन अब यहाँ पे एक बच्चा और हो गया है
फर्स्ट चाइल्ड हो गया, तो अब ये 3 हो गए मेंबर, और अब इनकी फैमिली का एवरेज हो गया है 18 ईयर, यहाँ पे दिया है। तो अब इनका टोटल कितना अगर निकालूं तो 54। अगर आप ये गैप देखेंगे, ये कितना ईयर बढ़ रहा है, 4 ईयर बढ़ रहा है। अब ये 4 ईयर किस में बढ़ा होगा, अगर आप देखें जो थर्ड चाइल्ड है, जो ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये तो जस्ट अभी हुआ है, तीसरा पर्सन, उसकी तो कोई एज अभी है नहीं, 0 है। तो ये जो एज बढ़ी है, ये किनकी बढ़ी है, ये कपल की बढ़ी है। ये नया पर्सन तो अभी आया है ना फैमिली में, तो इसकी जो एज इंक्रीज हुई है, ये किसकी हुई है, कपल की। और कपल की एज में टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, 4, और कपल में कितने लोग हैं, 2। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि हर बंदा 2 साल बड़ा हुआ होगा, 2 ईयर्स, क्योंकि 4 बढ़ा है 2 पर्सन में, तो दोनों की एज कितनी बड़ी हुई होगी, 2 ईयर्स। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये 2 ईयर्स के बाद हुआ होगा, आफ्टर 2 ईयर्स। यहां पे जब उनकी शादी हुई थी तो उससे 2 साल के बाद ये हुआ होगा। सेम अगर आप आगे चलते हैं, ऐसे ही एक और जब चाइल्ड हो जाता है, सेकेंड बेबी बॉर्न होता है जब, तब फैमिली का एवरेज कितना हो जाता है, 15 ईयर। तो यहां पे अगर मैं टोटल निकालूं तो अब फैमिली का टोटल कितना हो गया है, 60 ईयर्स। अब बस ये गैप देखिए कितना बढ़ा, 6 ईयर। तो तरीका क्या है कि ये जो 6 ईयर है ना, ये 4 पर्सन की एज में नहीं बढ़ा है, ये पीछे वाले में बढ़ा होगा, बस ये आपने ध्यान रखना है, राइट। ये 64 पीछे, ये जो 6 आया, ये 3 पर्सन में बढ़ा होगा, तो हर बंदे की एज कितनी साल बड़ी हुई होगी, 2 साल। देखो फैमिली में अब 4 लोग हैं, लेकिन चौथे की एज तो 0 ही है ना, अभी भी जस्ट हुआ है वो। तो ये जो 6 बढ़ा है, ये इन लास्ट 3 पर्सन में की वजह से टोटल 6 बढ़ा है। तो हर एक बंदा कितना साल बड़ा हुआ होगा, ये भी 2 ईयर्स बड़ा हुआ होगा। मतलब इनका मैरिज के बाद फर्स्ट चाइल्ड 2 ईयर्स के बाद हुआ, और सेकंड चाइल्ड भी 2 ईयर्स के बाद हुआ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, कपल का जो एज है उसका सम कितना होगा। तो कपल का एज का जो सम है, पहले कितना था, 50 था। अब 2 ईयर बाद दोनों की एज बढ़ेगी 2 ईयर्स, और अगले 2 ईयर के बाद भी दोनों की एज बढ़ेगी 2 ईयर। तो कपल का अगर मैं टोटल निकालूं 4 + 4 यानी कि 58 ईयर्स आ जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स, क्योंकि ये भी 4 साल बड़ा होगा, दूसरा बंदा भी 4 साल बड़ा होगा, राइट। जो पेरेंट्स है दोनों ही 4-4 साल ऐड होंगे, तो वो 8 साल सीधे भी आप ऐड कर सकते थे। आंसर इज 58। तो पहले का आंसर आया था 72, दूसरे का आया है 58, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर्स पेरेंट्स दोनों 4-4 साल बड़े हो जाएंगे, उनका टोटल 8 ईयर्स बढ़ा होगा। पहले 50 था और अब 8 बढ़ गया। या फिर आप एवरेज से भी निकाल सकते थे, पहले कपल का एवरेज 25 था, सो आफ्टर 4 ईयर्स 2 + 2 उनका जो टोटल है वो 29 हो जाएगा, सॉरी एवरेज, क्योंकि 2 ईयर्स ये 2 ईयर्स ये 4 साल बाद वो, अगर एवरेज उनका पहले 25 है तो आफ्टर 4 ईयर 29 हो गया, तो उनका एज का टोटल कितना आया, डबल कर दो 58। तो आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो सेकंड वाले से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी 2 क्वांटिटी है और आपको यहाँ पे 2 इनमें आपको रिलेशन बताना है, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, इक्वल है, और नो रिलेशन भी आंसर हो सकता है कई बार। स्टूडेंट्स ये नो रिलेशन कब होता है, जब आप क्वांटिटी को कंपेयर करें और उसमें दोनों ग्रेटर और लेस वाले साइन आ जाए, तो हमारा नो रिलेशन होता है। जब बड़ा भी आ जाए छोटा भी आ जाए तो नो रिलेशन लगाना होता है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए मैन सेड टू हिज सन, आई वॉज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी उस टाइम जो उम्र थी, सॉरी आई वॉज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। तो जब तुम पैदा हुए थे ना उस समय पे मैं जितना था वो तुम्हारी आज की प्रेजेंट एज का हाफ हूं। और इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है मैन की वो दे रखी है, आपको सन की बतानी है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, सेम ऐसा पी क्यू को बोलता है, आई एम 4 times as old as you were।
आई एम 4 times as old as you were when I was as old as you. जब मैं तुम्हारे जितना था तब तुम जितने के थे, मैं उससे आज 4 गुना हूं. I am 4 times as old as you were when I was as old as you are. तो जब मैं तुम्हारे जितना था तब तुम जितने के थे, मैं उसका आज 4 गुना हूं, 4 times हूं. और इसमें आपको दिया है उनकी एज का डिफरेंस 15 ईयर, तो आपको उनकी एज का सम बताना है. दैट इज द क्वेश्चन. इन दोनों को कंपेयर करके अपना आंसर बताइए. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे. और आपको ये सीरीज कैसे लग रही है? आपको क्वांट की सारी सीरीज आपने देखी है या नहीं देखी है? स्ट्रैटेजी वीडियो, शॉर्टकट ट्रिक्स, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक, सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपको ये वीडियोस कैसे लगे प्लीज कमेंट में बताइएगा. और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप बताते रहिए, हम आगे भी सीरीज लाते रहेंगे. स्टूडेंट्स, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम अगर आप नहीं इसके बारे में जानते तो पढ़िएगा जरूर. अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है आपके लिए दिस इज प्लान बी. और अगर आप बैंकिंग, एसएससी, गवर्नमेंट जॉब, इंश्योरेंस कोई भी और देते हैं तो ये आपका नेक्स्ट लेवल है जो आपको टारगेट करना चाहिए. बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया जिसका पैकेज इज ह्यूज. एज लिमिट इज 21 to 30 ईयर्स. एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई विद 60% मार्क्स, या फिर मास्टर्स में 55 हो तो अप्लाई कर सकते हैं. मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए जो आप पढ़ते हैं वही फेज 1 में यहाँ पे आएगा. बट लेवल विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि 30% भी कट ऑफ नहीं जाती है, उससे कम कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम. फेज 1 की कट ऑफ वॉज 27% अराउंड. तो आप समझ सकते हो इसका लेवल कितना डिफिकल्ट आता होगा. और फेज 2 में आपको फाइनेंस, ईएसआई, मैनेजमेंट, एथिक्स ये सब पढ़ना होता है. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है वो भी आता है. और इंटरव्यू उसका फाइनल एंड है. तो सारी तैयारी हम लोग यहाँ पे कराएंगे. और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी जैसे गौरव गर्ग सर, अमित सर, वासु सर, आप देख सकते हैं, रोहन त्यागी सर, भुवन सर, एंड आई विल ऑल्सो गाइड यू पर्सनली फॉर दिस एग्जाम. आप कूपन कोड यूज करिए KS Live और जल्दी से कोर्स में एनरोल कर लीजिए. 9 मार्च को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. क्वांट की क्लासेस मैंने अभी आरबीआई के फर्स्ट बैच में लेना शुरू किया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अमेजिंग बच्चों के कमेंट्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, जो क्लासेस उन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं. तो ये रिव्यूज़ है जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट बैच के. और 3 घंटे की जब वो क्लास करते हैं तो उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके सारी चीज़ कवर हो जाती है. राइट. आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना. यहाँ भी मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा. और KS Live कूपन कोड यूज़ करना है आपको. ये सिर्फ 6000 के प्राइस में मिल जाएगा कोर्स. आरबीआई ग्रेड बी का अपना सपना आप साकार कर सकते हैं विद अवर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस. 9 मार्च को क्लासेस शुरू हो रही हैं तो देर मत करिए. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और पूरी सीरीज देखते रहिएगा, पहले की वीडियोस भी देखिएगा. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक.